अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो प्लेन सूट पसंद करती हैं ना मेरी बहनें, और उनको मतलब नई नई डिज़ाइनिंग चाहिए होती है प्लेन ड्रेसेस में, तो आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी प्लेन ड्रेसेस पे। आज की वीडियो में हम लेसेस के साथ प्लेन सूट को ब्यूटीफाई करेंगे। मैंने 2 ट्राउज़र का फैब्रिक बाय किया, उनको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने रख दिया। एक ट्राउजर है और ये 2, ठीक है। टोटल ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है। इस तरह से मैंने इसको सेट करके रख दिया है। ये इसकी बंद वाली साइड है, ये देखें इस तरह से ये बंद वाली साइड है और दूसरी तरफ हमारी खुली वाली साइड है। तो बंद वाली साइड से हमने मेजरमेंट को स्टार्ट करना है। आपका कोई भी साइज है, यहाँ से आपने यही मेजरमेंट लेनी है। बंद वाली साइड से पहला निशान लगाया है मैंने 4 इंचेस पे, ठीक है। 4 इंच हमने निशान लगाया चौड़ाई में। अब हमने लंबाई में निशान लगाना है 17 इंचेस यानी कि 17 इंच का, ठीक है। अब हमने इस निशान को सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। आप इसको इस तरह से सीधा कर लें और उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। अब हमने फैब्रिक की टोटल चौड़ाई देखनी है। तो ये जितनी भी चौड़ाई आपके पास होगी आपका फैब्रिक आपने देख लेनी है। मेरे पास ये 25 आ रही है, इसको अब हमने हाफ कर लेना है, ठीक है। आपके पास जो भी मेजरमेंट आएगी आपने उसको हाफ कर लेना है और यहाँ से रखना है, यानी कि कपड़े को आपने आधा करके इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। ये निशान आपने देख लिया। अब ये वाले निशान को हमने यहाँ से इंची टेप को रखना है, जो हमने 17 इंच का निशान लगाया था, और नीचे तक हमने इस तरह से ए शेप में मिला देना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने इस निशान के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और कटिंग करने के बाद हमने ये जो छोटी साइड है इसको ऊपर कर देना है और बड़े हिस्से को हमने नीचे कर देना है, ठीक है। किनारी कपड़े की कट कर देंगे। और एक ट्राउजर के साइड पर ना थोड़ा पिंक कलर डार्क शो हो रहा है, उसको मैं एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैनेज होता है, ठीक है। हमारे पास ये कलियां कट हो गई हैं, ये दरमियान वाली 2 हैं और साइड वाली 4 हैं, ठीक है। हमने एक दरमियान वाली को इस तरह से सीधा करके रखना है और साइड वाली 2 इसके साथ हमने इस तरह से ज्वाइंट कर देनी है, ठीक है। छोटी साइड ऊपर की तरफ आएगी और बड़ी साइड नीचे की तरफ। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सिलाई को लगा देना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आपने कमेंट में पूछ लेना है, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह से कलियां ज्वाइंट कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने ना जितनी लंबाई थी ट्राउजर की पूरी रख ली है, तकरीबन 46 इंचेस थी। आपने जितनी भी लंबाई लेनी हो ना तैयार, उससे आपने 3-4 इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है। उसके बाद आपने सिलाइयों को खोल कर प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से कलियां बहुत नीट शो होंगी। इस तरह से सिलाइयों को मैंने खोला और प्रेस किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो डार्क वाली साइड थी ना, ये देखें ये मैंने कटिंग नहीं की और इसको मैंने इस तरह ही कलियां ज्वाइंट कर दी। और ये देखें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, जब मैं इसको देख रही थी ना पहले, तो मैंने सोचा था इसको बैक साइड पे कर दूंगी, लेकिन ये मैं अब फ्रंट साइड पर करूंगी। मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है। देखें जिस तरह से हमने खुद इसमें ये डिज़ाइन दिया हो लाइट एंड डार्क का, तो इसको अब हम फ्रंट साइड ही बनाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से खोला सिलाइयों को और प्रेस कर दिया, तो ये फ्रंट से ना लाइट एंड डार्क शो हो रहा है, जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। अब आपने इनको इस तरह से सेंटर से प्रेस करके इनकी क्रीज लाइन बना देनी है और ऊपर नीचे रख के जिस तरह हम कमीज की कटिंग करते हैं ना, उस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर ना आपने सेटिंग करने के बाद अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट करनी है, ठीक है। मेरे पास जो रिक्वायर्ड साइज है ना, उस साइज में मैं निशानात लगाऊंगी, शोल्डर का भी चेस्ट का भी। सिर्फ फिटिंग तक आपने इसकी मार्किंग करनी है और इस तरह से निशान लगाने हैं। सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग की और फिर मैंने इस तरह शोल्डर की शेप दे दी। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करनी है, ठीक है। शोल्डर के निशान के बाद 15 इंच लंबाई में निशान लगाया और फिर फिटिंग का निशान लगा दिया। फिटिंग वाले निशान को हमने इस तरह से चेस्ट वाले निशान से मिलाना है और इस पॉइंट को आपने नीचे इस तरह ए शेप में मिला देना है, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद आपने यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देनी है और मार्किंग के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये देखें ए लाइन शेप में हमने कटिंग की, नीचे से हमने थोड़ा राउंड कर दिया। और अब आते हैं जी हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग के लिए हमने ये 2 लेसेस चूज की हैं जो मैं इसकी डिजाइनिंग में यूज करूंगी। एक जॉइंट लेस है और एक मेरे पास ये 1 साइडेड लेस है। ज्यादा इस पर कोई एक्सपेंस यूज नहीं करी, बस मैंने ये 2 लेसेस ली हैं और इन्हीं का यूज करके मैं इसको ब्यूटीफाई करूंगी। तो सबसे पहले हमने नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक की पट्टी कट की है
इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये पट्टी आपने उरेब फैब्रिक में से कट करनी है, ठीक है। जब मैंने साइड की कटिंग की थी, जो कपड़ा निकला था ना, उधर से मैंने ये पट्टी ली है। 29 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इस पट्टी की चौड़ाई है, ठीक है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके सेंटर में क्रीज लाइन बना लेनी है प्रेस के साथ, ठीक है। मैं प्रेस के साथ क्रीज लाइन बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये चेक करें, पट्टी को मैंने फोल्ड किया और ये क्रीज लाइन शो हो गई। अब हमने जॉइंट लेस को लेना है और इस क्रीज लाइन के ऊपर रखना है, यानी कि इसके दरमियान में, बिल्कुल ठीक है। पट्टी के दरमियान में जॉइंट लेस को रखना है और इसके दोनों साइडों पर हमने सिलाई चला देनी है। मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। फिर आपके कमेंट आ रहे होते हैं कि आप सिलाई लगाना भी बता दिया करें कि आप किस तरह से सिलाई लगाती हैं। ये देखिए, मैं हल्का सा पीछे से थोड़ा सा खींच कर इसको सिलाई लगा रही हूँ, ताकि बिल्कुल नीट तरीके से ये सिलाई, ज़्यादा नहीं खींच देना आपने, बस हल्का सा ऐसे सपोर्ट ही देनी है। और पट्टी के बिल्कुल जो किनारी है ना, इसके ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगाई। अब दूसरी साइड पर भी पट्टी के किनारे किनारे पे मैं, यानी कि लेस की जो किनारी है ना, उसके ऊपर मैं सिलाई को चला दूंगी, ठीक है। ये पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने, ये देखिए बैक साइड से भी देख सकते हैं, अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो सिलाई हमें नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ताकि ये जो पट्टी की किनारी है ना, सॉरी जॉइंट लेस की, ये हमारी गुम हो जाए। और हमने गुम सिलाई के साथ इस जॉइंट लेस को इसके अंदर दिखाना है इस डिज़ाइन में, तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको इस सिलाई लगाने के बाद ना क्लोज करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये सिलाई लगाई है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है या फिर सिलाई के अंदर की तरफ थोड़ी सी आपने चलानी है, ठीक है, ताकि ये जॉइंट लेस की जो किनारी है ना, ये छुप जाए। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई को लगा देना है। तो मैं दोनों सिलाइयाँ लगाकर आपको दिखा रही हूँ, ये चेक करें। इस तरह से अब हमने इसको सीधा कर लेना है। तो हमारी जो जॉइंट लेस है ना, वो गुम सिलाई के साथ लग चुकी है। अब हमने यहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है, यानी कि थोड़ी सी पट्टी सी पाइपिंग जिस तरह होती है ना, उस तरह शो करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपने कट कर देना है। तो मैं ग्लू स्टिक से चिपका दूंगी और ताकि ये कपड़ा खुले ना, पहले मैं इसको प्रेस करूंगी इस तरह से एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर दूंगी और फिर बाद में हल्की सी ग्लू स्टिक लगा के इसे फिक्स कर दूंगी। ये देखें, मैंने दोनों तरफ इसकी ये छोटी बारीक सी पट्टी शो कर दी है, ठीक है। ये 1 या 2 पॉइंट की पट्टी होगी। आप इससे कम या ज़्यादा चौड़ी भी कर सकते हैं, कम चौड़ी भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इतनी ये खूबसूरत लग रही है। देखिए, अभी हमने इस पर कोई सिलाई नहीं चलाई, बस इस्त्री के साथ फोल्ड किया और फिर ग्लू स्टिक से इसको मैंने चिपका दिया। अब ये जो वन साइडेड लेस है ना, इसको भी हमने इसके नीचे एक साइड पर इस तरह से लगाना है। ग्लू स्टिक से लगा लें या फिर UHU से लगा लें, आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। ग्लू स्टिक जो होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ये जो UHU है ना, इससे बहुत अच्छे से चीज़ फिक्स हो जाती है। तो मैंने ये UHU से लगाई है साइड वाली लेस। ये देखें, बगैर सिलाई लगाए हमने ये पट्टी रेडी की है। बैक साइड से भी मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगती है, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है। और ये देखिए, पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने नेक के लिए बुकरम लेना है, उसको हमने डबल फोल्ड कर देना है और अब हमने नेक की मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। तो नेक की चौड़ाई में रखूँगी 4.25 इंच, यानी कि 4 इंच से 3 पॉइंट आगे आपने इस तरह मार्किंग करनी है। और ये नेक की चौड़ाई होगी। अब नेक की गहराई हमने रखनी है 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच इसकी गहराई रखनी है। मीडियम और लार्ज दोनों साइजेस में आप इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमने नीचे की तरफ 3 इंच का एक निशान लगाना है और अब हमने चौड़ाई में ना 1/2 इंच से भी कम निशान लगाना है आपने, ठीक है। जितनी आप वी की चौड़ाई पहनना चाहते हैं ना, उतना ही आपने निशान लगाना और फिर इसको इस तरह से ना वी शेप में मिला देना और यहाँ से राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। जब शेप आपकी परफेक्ट आ जाए उसको आपने डार्क कर लेना है। बाहर से आपने इस तरह से ना आउटलाइन दे देनी है और कटिंग कर लेनी है। नेक को एक्स्ट्रा कपड़े पर इस्त्री की मदद से मैंने चिपका दिया और यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है, ठीक है। सिलाई के लिए कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ से नोक है और यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि कपड़ा आसानी से इस तरह इसके ऊपर फोल्ड हो जाए और इसको फोल्ड करके हमने बाहर एक सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगाने के बाद अब हमने नेक को कुर्ती के फ्रंट साइड पर लगाना है। इसको लगाने के लिए हमने इसका सेंटर निकालना है। आप इसको इस तरह प्रेस करके इसकी क्रीज लाइन बना लें ताकि बिल्कुल सेंटर में लगे ये। और फिर शर्ट को इस तरह से सीधा करके रखना है, उसके ऊपर आपने इस नेक को रखना है और सेंटर की सिलाई लगानी है। ठीक है, सेंटर की सिलाई लगाने के बाद वी में बस आपने सिलाई लगानी है, साइडों पर अभी सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ वी में सिलाई लगेगी। ठीक है, पहले सेंटर की सिलाई लगाई मैंने और फिर वी में सिलाई लगा दी। ठीक है, ये देखें साइड में इसकी ओपन है और यहाँ से मैंने सिलाई को लगाया हुआ है। हाथ की मदद से इस तरह से सिलाई को सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पट्टी रेडी करके रखी हुई है ना, ये वाली खूबसूरत सी, इसको अब हमने सेंटर करना है। ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये इसका सेंटर आ जाएगा। तो इसके सेंटर से अब हमने इसको रख के देखना है कि कहाँ तक ये पट्टी लगेगी। हमारे बुकरम जहाँ तक है ना, वहाँ से आपने आधा इंच ऊपर ही रखना है पट्टी को। उसके बाद आपने सेंटर से इस तरह इसको फोल्ड करके देखना है अच्छे से आपकी शेप बन रही है। उसके बाद आपने ग्लू लगानी है। ठीक है, पट्टी को इस तरह से सीधा करना है। कोई भी आप ग्लू लगा सकते हैं, यूएचयू लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यूएचयू से थोड़ा मोटा मोटा कपड़ा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उन जगहों पे ग्लू यूज़ करती हूँ, यूएचयू जो मैंने मजबूत करनी होती हैं। बाकी इस तरह की चीज़ें आप ग्लू स्टिक से कर सकते हैं, आसानी से हो जाती हैं। ये देखिए मैंने ग्लू स्टिक लगा के इसकी नोक को सेट किया है। सेट करके आपने थोड़ा सा स्टे देना ताकि ये खुश्क हो जाए, या फिर आप आयरन कर ले। उसके बाद आपने इसको इस तरह बॉक्स शेप देनी है। ठीक है, मैंने इसको खुश्क नहीं किया था तो ये देखें खुल रहा है यहाँ से। तो आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नोक पर आपने दोबारा से ग्लू लगानी है, फिर इसको इस तरह से ऊपर की तरफ पलटना है ऐसे, और फिर इसको आपने हाथ से दबाना और फिर प्रेस कर देना है, ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आपको इस तरह से चिपकाना ना आए तो फिर आपने यूएचयू का यूज़ करना है, उससे तो एक ड्रॉप के साथ ही बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये देखें इस तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने इसको रखना है बुकरम से आधा इंच ऊपर की तरफ हो, ताकि ये सिलाई में आ जाए। इस तरह से आधा इंच ऊपर आपकी सिलाई में आनी चाहिए। आपने देख लेना है कि कहाँ तक ये पट्टी पूरी आ रही है। फिर आपने इसके नीचे ग्लू स्टिक लगानी है। यहाँ पर आप यूएचयू नहीं लगाएंगे, ग्लू स्टिक ही लगाइएगा, क्योंकि बाद में अगर हमारी पट्टी हमें निकाल कर सेट करनी पड़े तो आसानी से हम इसको सेट कर सकें। ठीक है, आपने नीचे हल्की हल्की ये ग्लू लगा देनी है और पट्टी को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक है, जो सेंटर की क्रीज लाइन है ना, उसके साथ आपने मिला के पट्टियों को इस तरह से, पट्टियों को भी आपस में आपने जोड़ना है, गैप ना आए, और इस तरह से वी के साथ साथ आपने इसको रख लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये देखें इस तरह से आपने रख लेना है पट्टियों को, और फिर आपने इसके ऊपर प्रेस कर देनी है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। मैं इसको ऐसे डायरेक्टली भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने बिगनर्स के लिए ये ग्लू स्टिक यूज़ की। अब हमने पट्टियों के ऊपर सिलाई लगानी है, वो भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें आपने पहली किनारे से स्टार्ट करना है, बिल्कुल किनारी से। ठीक है, जिस कलर की आपने ये पाइपिंग शो की होगी मशीन में, उसी कलर का थ्रेड होना चाहिए, और बिल्कुल किनारे की आपने सिलाई लगानी है। अब मैं आपको ये सारी सिलाइयाँ लगाकर बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। आपने यहाँ से वीडियो को अच्छे से देखना है, समझ के, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस तरह की स्टिचिंग मुझसे करवाना चाहें तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगी, वहां पर आपने कांटेक्ट करके स्टिचिंग का ऑर्डर बुक करा लेना है। आप खुद ड्रेसेस भेज कर भी स्टिचिंग करवा सकते हैं, और हमारे पास भी ड्रेसेस होते हैं, आप बस अपना साइज़ बता के स्टिचिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस तरह पूरी ऊपर तक सिलाई को लगा देना है। ठीक है, ये एक साइड पे सिलाई लगी है पट्टी की ये पहली सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमने यहीं से मशीन को टर्न करना है और दूसरी साइड पे आ जाना है पट्टी के। ठीक है, लैस के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, और ये सिलाइयाँ बहुत नीट लगानी है आपने, देखने से ऐसा लगेगा जैसे आपने छोटी छोटी पट्टियाँ अलग से कट करके नेक में ना फिक्स की हुई हैं। ब्रांड स्टाइल ये नेक है, इस तरह के गले बने हुए देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन देखें बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने आपको हर एक स्टेप बहुत आसान तरीके से बताया है। अगर बिगनर्स भी इस वीडियो को अच्छे से समझकर इस नेक डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हमने दूसरी साइड पे आ जाना है, बिल्कुल वैसे ही पट्टी की पहले एक साइड पे सिलाई लगानी है। मैं लेस वाली साइड पे पहले इसलिए लगा रही हूँ कहीं ग्लू उतर ना जाए, तो लेस वाली साइड पे इस तरह मैं सिलाई लगाते हुए इस तरह पहले ये सिलाई कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर अंदर वाली सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लूँगी।
ठीक है, जितनी देर में मैं सिलाई कंप्लीट करती हूँ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ना मुश्किल चीज़ों को आसान करके पेश करूँ। फिर जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी अपनी सजेशंस दिया करें नई डिज़ाइनिंग के हवाले से कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर करूँ। और जो वीडियो आप देख रहे होते हैं उसमें अगर कोई पॉइंट मैं नहीं समझा पा रही है, मुझसे स्किप हो जाता है, तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दिया करूँगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हुई। ये देखें हमारी ये पट्टी अच्छे से लग चुकी है। टोटल 4 सिलाइयाँ लगी हैं। अब हमने राउंड शेप में भी सिलाई लगा देनी है। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपने छोड़ देना है, बाकी सारी आपने राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने वी की इस तरह सिलाई लगाई हुई है ना सेंटर वाली, उस सिलाई के ऊपर ऊपर आपने कटिंग करनी है। ठीक है, और सिलाई के बिल्कुल पास तक आपने कटिंग करनी है, सिलाई को कट नहीं करना। और राउंड शेप में भी आपने कट लगा लेने हैं ताकि आसानी से ये फोल्ड हो जाए। अब आपने नोक को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से नेक को पलट लेना है। नेक को इस तरह से मैं अच्छी तरह से बैक साइड पे पलट दूंगी। बैक साइड पे पलटने के बाद मैं इसे अच्छे से प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं नीचे से इसको हैंड स्टिच करूंगी, जिसे हम तुरपाई बोलते हैं। पूरी हैंड स्टिच करने के बाद मैं आपको नेक रेडी करके इसका दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी मैंने इसकी हैंड स्टिच कर दी है नीचे से, और ये चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। जब आपने इसे वेयर किया होगा तो इस तरह से इस वी शेप और ये खूबसूरत सी हमारी पट्टियों के साथ जो नेकलाइन रेडी हुई है ना ब्रांड स्टाइल में, ये बहुत प्यारी लगेगी हमारी इस पैनल वाली कुर्ती पे। ये चेक करें आप। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। और शोल्डर्स की सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है पूरी एंड तक। नीचे भी हमने लेस लगा देनी है, जो 1 साइडेड लेस है ना वो पूरे फ्रॉक के दामन पे मैं लगाऊंगी। और अगर आपको लेस लगानी नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने डिटेल में लेस लगाना बताया हुआ है। स्लीव्स को मैंने इस तरह सेंटर से कट किया है 2 जगह से। इसके अंदर मैं फिल करूँगी जॉइंट लेस। इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, एक कुर्ती पे मैंने सिखाया था, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं इस फ्रॉक को कंप्लीट करके अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से ये लेसेस मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी। तो ये देखें जी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप चेक करें कि कितनी खूबसूरत और नीट तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। अब आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग। ये देखें इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। आप किसी भी फैब्रिक पर ना इस तरह से जॉइंट लेस को अगर फिल करेंगे तो कोई वगैरह धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, ना ही इंटरलॉक की ज़रूरत होगी। नीचे वाली लेस के ऊपर भी आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी, गुम सिलाई के साथ अटैच हुई है। और इसका नेक डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने स्लीव्स का ये डिज़ाइन मुकम्मल देखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में आपको लिंक दूंगी वीडियो का। फ्रॉक का आप फ्लेयर चेक करें कितना खुला आया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। सिर्फ 2 ट्राउज़र के फैब्रिक में से ना मैंने इस फ्रॉक को स्टिच किया है। ये देखें लेस पूरी दामन में मैंने इस तरह से फिल कर दी है और पूरी फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग की गई है। अगर आप इसी तरह की स्टिचिंग करवाना चाहें तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है कमेंट बॉक्स में। लेस के ऊपर आपको कोई सिलाई नहीं नजर आएगी। अब मैं आपको इस फ्रॉक का फ्लेयर दिखाती हूँ। सिर्फ 2 ट्राउज़र के फैब्रिक में से मैंने इसको रेडी किया है। आप 2 ट्राउज़र के फैब्रिक में से किसी भी साइज में ये फ्रॉक स्टिच करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये है इसकी फुल लुक। आप इसका फ्लेयर चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका फ्लेयर आया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नई डिज़ाइनिंग की वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।